नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशनर्स के लिए खोली सरकार की कलाई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो आ चुकी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, EPFO की हायर पेंशन को लेकर बड़ा खबर है। जी हाँ दोस्तों, EPFO के हायर फैसले पर दी दोस्तों कर्मचारियों को बड़ी राहत। ज्यादा पेंशन की डेडलाइन को बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा पेंशन की क्या डेडलाइन बढ़ी है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की है, जिसमें सभी कर्मचारियों की पेंशन की राशि में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। तो आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या क्या बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ ही में दोस्तों, वित्त मंत्री ने 22 दिसंबर को बुलाई सरकारी बैंकों की प्रमुख बैठक। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो आखिर कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस को लेकर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आरबीआई की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर क्या बड़ी खबर है। पेंशनर्स के लिए सरकार ने आखिर कैसी कलाई खोली है, क्या बड़ी अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार की सोच और उनके दावों पर आईना दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, एक पेंशनर्स एम रवि के सरकार को काम के जो अपने शब्दों में समझाया है, उन्होंने लिखा है कि विभिन्न मंत्रालयों में कामकाज की समीक्षा के लिए एक सार्वजनिक लेखा समिति है। उस अभ्यास में एक भाग के रूप में है, वे विभिन्न कर्मियों को बताते हैं कि और सिफारिश भी देते हैं। ये सिफारिशें सरकार में बाध्यकारी नहीं है, ये सरकार का विशेषाधिकार है। इसे पूर्ण रूप से स्वीकारे, संशोधित और असंशोधित करने के लिए भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट देखिए। समिति ने न्यूनतम पेंशन 3000 प्लस डीए की सिफारिश की। वैकल्पिक रूप से इसे दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को समाप्त करने और इसे एक वार्षिक योजना के साथ बदलने की भी सिफारिश कर दी थी। साथ ही दोस्तों, सरकार ने ऊपर किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने अपने ज्ञान पर यहां पर 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन तय करने का निर्णय लिया, जिसके बाद सरकार, जो कि भाजपा सरकार द्वारा है, 1/9/2014 को लागू किया गया, वह दोस्तों अध्याय वहां बंद किया गया है। दोस्तों, ईपीएस के बारे में अन्य घटना क्या देखें तो दोस्तों, केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन द्वारा एक निजी सदस्य का प्रस्ताव शुरू किया गया था। लोकसभा में लगभग 9 घंटे तक इस पर बहस हुई। जब मतदान के लिए रखा गया तो मंत्री ने सदस्य से अनुरोध किया कि वह श्रमिकों की शिकायत पर अनुकूल विचार करने के आश्वासन के साथ साथ बिल वापस ले ले। मंत्री दोस्तों जो थे, उसके बाद में यहां पर बदल दिया जा चुका था। दोस्तों, एनके प्रेमचंद्र ने 8 वस्तुओं वाली श्रमिकों की शिकायत का चार्टर पीएम को सौंपा था। सरकार ने उन पर विचार करने के लिए एक उचित शक्ति समिति नियुक्त की थी। समिति को 2 एडजस्टेंशन दिए गए थे। अंत में समिति 22/12/2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने 8 में से 6 मांगों को स्वीकार कर दिया, 2 मांगों को अस्वीकार करके सिफारिश कर दी। दोस्तों, कम्यूटेशन लाभ प्राप्त करने के लिए 15 वर्षों के बाद पूर्ण पेंशन बहाली के लिए सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई और लागू की गई। दूसरी सिफारिश सरकार के बजट समर्थन के वर्तमान 1000 रुपए की बजाय न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपए करने की थी, क्योंकि वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस घाटे में है। दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार अंतिम मूल्यांकन जो था वो दोस्तों 31/3/2019 को हुआ था। तो नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए एक और मूल्यांकन की आवश्यकता थी। दोस्तों, 4/11/2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएस कॉर्पस में और भी कमी हो सकती है। ध्यान दें कि कोश्यारी समिति का नेतृत्व खुद कोश्यारी एक भाजपा का नेता था, वही कर रहे थे। तो उनकी सिफारिश राजनीतिक विचार से प्रभावी भी हो सकती है। जब 1000 रुपए तय हुआ तो भाजपा नेता जावड़ेकर ने आपत्ति जताते हुए 3000 रुपए की मांग की थी। लेकिन जब 2004 में भाजपा सत्ता में आई तो दोस्तों उसे उसी रिपोर्ट का सामना करने के लिए इनकार कर दिया। जब आपका कोई काम करना होता है तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है। बाहर से कुछ पूछना या सुझाव देना तो आसान होता है, लेकिन ये बीजेपी के नेता अक्सर करते हैं। पेंशन धारकों के साथ जो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी, तो दोस्तों कोश्यारी खुद जो एक भाजपा के नेता थे, उन्होंने यहां पर सिफारिश की थी। और जब विपक्ष की सरकार थी तो पेंशन लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, यहां पर मुंह मोड़ लिया गया।
लेकिन दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ हायर पेंशन पर एक बड़ा फैसला है। ईपीएफओ के इस फैसले पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ज्यादा पेंशन के लिए डेडलाइन को और भी बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस के तहत कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने का ऑप्शन चुनने के लिए दोस्तों अब दिया था, लेकिन अब सरकार ने यहां पर ऑप्शन ज्वाइन फॉर्म वैलिडिटी की डेडलाइन 3 महीने की आगे बढ़ा दी है। पहले इस सैलरी डिटेल जमा करने के लिए अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2023 थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को देखते हुए अंतिम तिथि 30 सितंबर से छोड़कर दोस्तों 31 दिसंबर तक कर दी है। यह सुविधा सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश की अनुपालना में पात्र पेंशन भोगियों के लिए थी। यह ईपीएफओ की ओर से ज्यादा पेंशन की सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई तक उपलब्ध रहना था, लेकिन जो ज्यादा पेंशन का ऑप्शन है वो दोस्तों आप सभी के लिए अब 31 दिसंबर तक रख दिया गया है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ज्यादा वेतन पर पेंशन के मकसद के विकल्प को वेरीफाई करने के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसमें कर्मचारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन जमा करना था। इस सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को पेंशन भोगियों के लिए आदेश भी दिए थे। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए 26 फरवरी से शुरू की गई थी, जिससे सिर्फ 3 महीने के लिए सीमा बढ़ाई गई थी, लेकिन सरकार ने ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन 26 जून 2023 तक आवेदन फॉर्म की डेडलाइन बढ़ा दी थी, परंतु बहुत से कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलने रहा था, जिसके तहत यहां पर इसके द्वारा आवेदन फॉर्म की तारीख जो थी वो दोस्तों 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, तो कब तक है लास्ट डेट? दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ज्यादा पेंशन की समय सीमा पहले 30 सितंबर 2023 रखी थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग के कारण सरकार ने इनकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी, जो दोस्तों अब 31 दिसंबर 2023 तक रखी गई है। माना यह जा रहा है कि श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन और भत्ते से जुड़ी डिटेल को जमा करना अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशन भोगियों को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे इस ज्यादा पेंशन का लाभ सभी कर्मचारियों को मिल सके। नियोक्ताओं का कहना है कि उसके पास 29 सितंबर 2023 तक 5.52 लाख आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। इसके बाद ईपीएफओ बोर्ड के चेयरमैन समय सीमा को और 3 महीने के लिए यहां पर बढ़ा दिया जा चुका है। साथ ही दोस्तों एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी बढ़ाई, कैसे बढ़ाई दोस्तों आप सभी के लिए इसके बारे में दोस्तों बात करें तो सरकार ने ज्यादा पेंशन के फॉर्म जमा करने की तारीख 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ की हाई पेंशन लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है दोस्तों 31 दिसंबर 2023 तक की। कर्मचारियों के पास 29 सितंबर 2023 तक थी, जो अभी तक आदेश आए थे वो यहां पर फॉर्म जो आए थे वो दोस्तों आए थे 5 लाख, यहां पर कुछ ऊपर इससे फॉर्म लंबित पड़े थे, इसलिए यहां पर आप सभी के लिए ये जो बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहां पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी का यहां पर आदेश आप सभी के लिए जाहिर किया है, लेकिन ये पेंशन की राशि बढ़ोतरी ज्यादा से ज्यादा 7,500 की बात की जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। वहीं दोस्तों बात करें कि वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर को बुलाई सरकारी बैंकों की प्रमुख बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सरकारी बैंकों को लेकर यहां पर 22 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है, जिसमें पेंशन के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन जब मीटिंग होगी तो ही दोस्तों पता चल पाएगा कि आखिर किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आरबीआई की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, आरबीआई लगातार पेंशन पर बातें करता रहता है, तो एक बार फिर से आरबीआई ने वही घिसा पिटा काम किया है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए फिर से उन्होंने कहा कि अगर ओपीएस लागू की गई तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, देश के पास इतना पैसा नहीं हो जाएगा कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थल का या फिर किसी भी योजना का प्रचार कर सके। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जो कहा है वो ओपीएस के खिलाफ ही बात की है। तो खुशखबरी यहां पर कर्मचारी के लिए नहीं है, बल्कि जो है आरबीआई सिर्फ एनपीएस के पक्ष में नजर आ रहा है और ओपीएस के विरोध में नजर आ रहा है। दोस्तों आरबीआई के मिल रहे लगातार बयानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।